राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में आने वाली बसंत पंचमी की सही तिथि और तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सरल विधि क्या है और बसंत पंचमी का महत्व क्या है। आइए एक एक करके सभी चीजें जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे 2024 में सही तिथि क्या है बसंत पंचमी की। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है दोस्तों। इस दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए यह शुभ दिन उन्हें समर्पित है। सरस्वती पूजा हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। सभी स्कूल कॉलेजों में माँ सरस्वती जी की पूजा उपासना पूरे विधि विधान से होती है। बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की जयंती पड़ती है, इसलिए इसे सरस्वती पूजा से जाना जाता है दोस्तों। इस साल सरस्वती पूजा 2024 में 14 फरवरी को मनाई जाएगी दोस्तों। दरअसल इस वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 13 तारीख को शुरू हो जाएगी, जिसका समय दिन के 2:41 है। यह 14 फरवरी को लगभग 12:10 के करीब समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि 14 फरवरी होने के कारण इस साल बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा 14 तारीख को मनाई जाएगी दोस्तों। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 14 फरवरी के दिन सरस्वती पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा दोस्तों। इस दौरान आप माँ सरस्वती की पूजा पाठ विधि अनुसार करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि। बसंत पंचमी के शुभ मौके पर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उस दिन सुबह उठकर स्नान करें, पीला वस्त्र पहने। यदि इस रंग का कपड़ा नहीं है तो आप सफेद रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। अपनी पूजा स्थल की साफ सफाई करें, वहां पर चौकी रखें और पीले रंग का वस्त्र बिछाएं चौकी पर। देवी सरस्वती को पीले रंग का वस्त्र पहनाकर उसी चौकी पर स्थापित करें। उनके समक्ष सरस्वती पूजा करने का संकल्प लें। पीले रंग के फूल उन्हें अर्पित करें। पीले रंग के फूल अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप कोई भी कलर के फूल उनको अर्पित कर सकते हैं। उनको माला पहनाएं। अब अक्षत, पीले रंग की रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं। पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। आप बेसन के लड्डू से भी उनको भोग लगा सकते हैं या बूंदी से भी उनको भोग लगा सकते हैं। अब सरस्वती वंदना और मंत्रों का उच्चारण करते हुए माँ सरस्वती जी की पूजा करें। अंत में हवन करें। इस दौरान ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र का जाप करें और फिर आरती करें। हाथ जोड़कर सरस्वती जी से प्रार्थना करें कि वो आपको ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करें। अपने कार्यों में आप सफलता हासिल करें और सही निर्णय ले सकें। आइए दोस्तों अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन पीले वस्त्र पहनने और दान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कई जगह बसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी के साथ विष्णु भगवान जी की भी आराधना होती है। इस दिन माँ सरस्वती को खिचड़ी और पीले चावल का भोग चढ़ाया जाता है। आप पीले लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन से ही ठंड कम होने लगती है और अनुकूल वातावरण बनने लगता है दोस्तों। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बसंत पंचमी की सरस्वती माता की कथा कहानी। बसंत पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है
कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को भागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, माघ का महीना चल रहा है, तो हर रोज आप माघ मास की कथाएं मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। राधे राधे एवरीवन।